हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जियोग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मॉडल पेपर को थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका मॉडल पेपर है, जो भी एग्ज़ाम में पेपर आएगा, ये उसी का बिल्कुल जो है एक रेप्लिका है। तो आपका पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 में से होंगे और मिनिमम मार्क्स आपको 24 जो है लेने होंगे। तो एक नोट आप याद रख लीजिएगा, इसमें से आपको सारे सेक्शन में से जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में से सारे क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क ईच। उसमें से आपके 8 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के जो हैं 3 मार्क होंगे। तो कुल मिला के जो है 24 यानी 24 मार्क्स होंगे आपके सेक्शन ए के। और जहाँ तक सेक्शन बी की बात है, सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक पैरेलल चॉइस भी दी जाएगी, हर क्वेश्चन का जो है एक एडजेसेंट या अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा आपको। तो हर क्वेश्चन का जो है उसके 5 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन करने होंगे 8 में से, और इसमें से जो है इस सेक्शन में, सेक्शन बी में 20 मार्क्स जो है के क्वेश्चन होंगे। अब जो है आपका आखिरी सेक्शन, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें एक ओवरऑल चॉइस होगी, और करके चॉइस नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल आपको जो है 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है 8 मार्क का होगा। आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो इस सेक्शन के जो हैं आपको 16 मार्क्स हैं। तो कुल मिला के पहले सेक्शन के 24 मार्क्स हैं, दूसरे सेक्शन के आपको 20 मार्क्स होंगे, और तीसरा सेक्शन आपका 16 मार्क का होगा। तो एक कुल मिला के जो है 60 मार्क्स का बनता है और ये क्वेश्चन पेपर। तो आगे देखते हैं। जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन होगा, सेक्शन ए, उसमें से जो आपके 8 क्वेश्चन होंगे करीब करीब लगभग इस तरह से होंगे। एक तो आपसे जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है इस बारे में पूछा जाएगा, इसको आप डिफ़ाइन कीजिए इस टर्म को। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टर्म भी पूछ सकता है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, ये क्या है। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हमने पढ़ाया भी है क्लास में अपने लेक्चर के दौरान, इसके बारे में पूछेगा। और ख़ास तौर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से मिनरल रिसोर्स के बारे में पूछेगा, या आपको सिंपली व्हाट इज़ रिसोर्स उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बारे में हो सकता है, ये भी रिसेंटली जो है लिथियम का मिनरल डिस्कवर हुआ था J&K में, तो उसके बारे में पूछेगा कौन सा मिनरल डिस्कवर हुआ है। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेक्शन में, सेक्शन ए में, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में करीब करीब लगभग इस तरह से पूछ लेगा। इसके बाद आइए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको जो है 8 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा आपसे, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से पूछा जाएगा वो है इंडस्ट्री क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। और दूसरा, टर्शियरी और क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसका और रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन 12, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या कौन कौन से हैं जो कि ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके बाद आपका जो है LPG के बारे में पूछेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ख़ास तौर से ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है या रीसेंट ट्रेंड्स क्या है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से। और J&K की इकोनॉमी का ताल्लुक जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से इसका सेक्टोरल कंपोजिशन पूछ सकता है। और डिटेल में आपसे पूछेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री क्या है J&K की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं भी पूछता है तब भी जो है इस पर एक नोट तो आएगा ही आएगा, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि J&K से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपका आखिरी सेक्शन है। आखिरी सेक्शन में आपसे पूछ सकता है, इसमें 4 ही क्वेश्चन रहेंगे और 4 में से आपको 2 करने होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, वो आपसे पूछ सकता है रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में। क्या है रीजनल डिस्पैरिटी, इसके कॉज कॉन्सिक्वेंसेस को बताइए। और उसके बाद पूछ सकता है आपसे शुगर इंडस्ट्री के बारे में, हो सकता है कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे बनता है शुगर, और कहाँ कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड है इसकी इंडिया में। उसके बाद एनर्जी रिसोर्स का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंट हिसाब से जो है, रिसेंट अभी जो डिस्कवर हुआ है लिथियम, उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछ सकता है कि लिथियम रिजर्व अभी जो है उनका पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब वो रिजर्व यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं J&K में,
तो लिथियम के जो हैं उसके फ़ायदे क्या है और वो इंडस्ट्री की माइनिंग के जो है लिथियम की माइनिंग के उसके नुकसानात क्या है। तो ये है आपका पेपर, इस हिसाब से जो है आप तैयारी कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नंबर मैंने दिया है, अपना ईमेल भी दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरह से लिखना है क्या है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल और टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।